नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, आज मैं वीडियो जो आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जानकारी जो लेकर आया हूँ वो एक साधारण किसान की तरह, एक पढ़े लिखे किसान की तरह, एक अर्थशास्त्री किसान की तरह, एक मोटिवेशनल किसान की तरह, उसके अनुरूप ये वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं आज अपने खेत में खड़ा हूँ। ये मेरा प्याज का खेत था और अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि पिछले साल और अब की साल जिन किसान भाइयों ने प्याज लगाई थी या फिर लहसुन लगाया था, आलू लगाया था, तो उन किसान भाइयों को मैं, मेरे दिमाग से तो शायद वो आत्मनिर्भरता की ओर बिल्कुल अपने एक कदम बढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों, ये मेरी जो आप लोगों को बताऊँ मैं उत्पादन और इसमें इनकम, तो आप लोगों का दिमाग चकरा जाएगा। जो परंपरागत खेती करते हैं किसान, उनका दिमाग चकरा जाएगा। और मैं दिमाग इसलिए चकरा रहा हूँ, मैं कोई बड़प्पन नहीं दिखा रहा हूँ। मैं जो अपने जो किसान भाई हैं, जो पढ़े लिखे किसान भाई हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये जानकारियाँ मुहैया करा रहा हूँ। हमारे देश में 70% जनसंख्या किसानी पर निर्भर है और आज ये स्थिति हो चुकी है कि किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। चाहे वो कहीं पे मजदूरी कर लो, लेकिन वो बोलता है कि बेटे किसान नहीं बनना है, बस चाहे तेरे को कहीं पे भी कुछ भी काम कर ले, लेकिन किसान नहीं बनना है। तो मैं इसी परिपाटी को बदलने के लिए जानकारी दे रहा हूँ। मैं अपने खेत में खड़ा हूँ। ये मेरे लगभग आप लोगों को एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन बताऊँ तो इसमें 110 से 120 क्विंटल एकड़ के हिसाब से 70 दिन में इसका उत्पादन हुआ है। और आज बाज़ार रेट बताऊं आप लोगों को तो 45 रुपये से 50 रुपये किलो। चूँकि ये प्याज मेरी बढ़िया क्वालिटी की है, मंडी में जाके टॉप क्वालिटी में बिकेगी, तो आज इसको मैं ये समझ सकते हो आप लोग 50 रुपये किलो। कल इसको मैं मंडी में लेके जाऊंगा, 50 रुपये किलो ये बिकेगी। तो आप लोग हिसाब लगा सकते हो, एक एकड़ से 5 लाख से 6 लाख के बीच में ये प्याज मेरी बैठेगी। और मैं अलवर ज़िले से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से। अब भी हमारे अलवर ज़िले में सबसे ज़्यादा जो नई प्याज हमारे देश में आ रही है वो अलवर ज़िले से आ रही है। और अलवर ज़िले में बहुत आयत प्याज का उत्पादन होता है। और जिन किसान भाइयों ने पिछले साल प्याज लगाई या अब के साल प्याज लगाई, वो किसान भाई बिल्कुल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुके हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है दोस्तों कि आप परंपरागत खेती से हट के कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। पढ़े लिखे जो किसान के बेटे हैं, आप बिल्कुल बेरोज़गार घर में मत बैठिए, आप किसानी की तरफ आइए, अपना पुश्तैनी काम संभालिए। उससे क्या होगा, दूसरों को आप रोज़गार भी दोगे, खुद का तो आप लोगों को कहीं नौकरी करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, आप दूसरों को भी नौकरियां दोगे। तो दोस्तों, आप ये समझ लो कि आप परंपरागत खेती जो पहले से करते आ रहे हो, आप अगर 5 एकड़ में गेहूं की फसल लगा रहे हो तो आप 3 एकड़ में लगाइए, 2 एकड़ में आप कोई दूसरी फसल कीजिए, सब्जी वर्गीय फसल कीजिए, बेल वर्गीय फसल कीजिए, या अपनी जो ये फल संबंधित जो भी है फ्रूटिंग, ये काम कीजिए, जिससे आप लोगों का आत्मनिर्भर बनना निश्चित हो जाएगा। आत्मनिर्भर ये शब्द आप बार बार सुन रहे होंगे, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारी सरकार भी चाह रही है कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो जिस सेक्टर में है, जो जिस फील्ड में है, वो अगर अच्छे से कोशिश करे तो हमारा देश खुद ब खुद आत्मनिर्भर बन जाएगा। चूँकि मैं किसान हूँ तो मैं अपने फील्ड से रिलेटेड मेरे जो काम हैं, मैं उनमें नए नए एक्सपेरिमेंट करता हूँ, नई नई फसल लगाता हूँ। अभी भी मैंने स्ट्रॉबेरी लगा रखी है, ब्रोकली लगा रखी है, ये प्याज थी, प्याज मैं पहले से बोता आ रहा हूँ बचपन से ही। तो स्ट्रॉबेरी और ब्रोकली ये दोनों फसल मैंने इस साल से स्टार्ट की। हाँ, हो सकता है जो आदमी फर्स्ट टाइम कोई फसल लगाएगा उसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन वो कुछ पैसों को नुकसान होगा, जीत आपकी होगी निश्चित तौर पे। एक बार आप लोगों को नुकसान जो होगा उससे आप लोगों को सीखने को मिलेगा। अगले साल जब आप दोबारा से ट्राई करोगे तो उस गलती को नहीं दोहराओगे। तो आप कोशिश कीजिए। मेरे नौजवान भाइयों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है
कि आप देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दीजिए। आप योगदान दे सकते हो, जो किसान का बेटा है वो किसानी कीजिए। आप बिल्कुल इसको नुकसान का सौदा मत समझिए। बहुत रुपए हैं किसानी में। आज अलवर ज़िले में मैं आप लोगों को बताता हूँ, पिछले साल भी काफ़ी रुपए आए थे प्याज किसानों के पास। उनके लाइफ स्टाइल चेंज हो गई थी और अब की बार भी बहुत अच्छे रुपए आ रहे हैं। उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मैं आप लोगों को सत्य बता रहा हूँ। 1 बीघा, हमारे यहाँ पे बीघा चलता है, पर बीघा 3 से 4 लाख रुपए की प्याज की उत्पादन हो रहा है। और ऐसे ऐसे किसान हैं जो 50-50 लाख से भी कूद जाएंगे प्याज़ों में। तो आप बताइए इससे ज़्यादा इनकम कहाँ पे है। हाँ, किसी साल ये सस्ती हो जाती है, पिट जाती है, उस टाइम प्रॉब्लम आती है, लेकिन घबराओ मत। एक साल मंदी हो जाएगी, दूसरे साल निश्चित तौर पर पैसे देके जाएगी। या आप एक फसल लगा रहे हो, आप 4 तरह के लगाओ ना। एक फसल में नुकसान हो जाएगा, दूसरे में भरपाई हो जाएगी। खुद का धंधा है, किसी का दबाव नहीं होगा, आप दूसरों को भी नौकरियां दोगे। अब मैं अर्थशास्त्री किसान की तरह आप लोगों को एक बात बताता हूं कि हमारे देश को अगर आत्मनिर्भर कोई करेगा तो वो किसान करेगा। पिछले कोरोना काल में आपने देखा होगा, लॉकडाउन के टाइम पे सभी सेक्टर माइनस में उनकी वृद्धि हो रही थी। बाकी जितने सेक्टर थे -23% उनका ग्रोथ हो रहा था, जबकि एक एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जो +4% इंक्रीज हो रहा था। तो हमारे देश को किसानों ने बचाया है, एग्रीकल्चर ने बचाया है। और आने वाले टाइम में सबसे तेज़ी से अगर कोई सेक्टर ग्रोथ करेगा तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर है दोस्तों। बिल्कुल निश्चित तौर पे इस बात को आप लिख लो, एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ करेगा। बशर्ते पढ़े लिखे किसान अगर इसमें आएंगे, वो नए नए अपने अनुभव लगाएं, कुछ सीखने की कोशिश करें, नई नई फसल लगाएं। और सब जो रुपए किसान के पास आएंगे, अभी बात वापस आ जाती है, जो रुपए किसान के पास आएंगे, मैं तो अपने प्याज किसान के बारे में बताता हूँ, जो प्याज किसान के पास रुपए आएंगे वो वापस बाज़ार में जाएंगे। वापस बाज़ार में जाएंगे तो सभी सेक्टर खुद ब खुद ग्रोथ करेगा, क्योंकि किसान लगभग 80 से 90% किसान रुपयों को रखता नहीं है। किसान रुपयों को वापस बाज़ार में सर्कुलेट कर देता है। कोई गाड़ी लाएगा, कोई ट्रैक्टर लाएगा, कोई मकान बनाएगा, कोई फ्लैट खरीदेगा, कोई ज़मीन खरीदेगा। कुल मिला के बात यह है कि रुपयों को सर्कुलेट कर देगा। और गवर्नमेंट की एक सोच भी यही है कि बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा रुपए डाले जाएं, जिससे कि बाकी दूसरी सेक्टर है, बाकी जो दूसरी इंडस्ट्री है वो ग्रोथ करे। और है भी सत्य बातें। अगर मान लीजिए यहाँ पे अपन हर साल 20 मोटरसाइकिल खरीद रहे थे और अब की बार बढ़िया पैसे मिले हैं प्याज में, तो 100 मोटरसाइकिल खरीदेंगे किसान। तो 100 मोटरसाइकिल खरीदेंगे तो उस मोटरसाइकिल कंपनी में उत्पादन स्वतः ही बढ़ जाएगा। वो जहाँ पे 20 लोगों को रोज़गार दे रही थी वो 50 लोगों को रोज़गार देगी। तो इसी तरह देश की अर्थव्यवस्था चलेगी। तो ये चुटकियों का खेल है। सरकारें काफ़ी दिनों से लगी हुई, काफ़ी सालों से लगी हुई, किसानों को किस तरह उनके 2022 में उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनकी आमदनी दोगुनी की जाए। तो सीधा सा फंडा है भैया, उसमें कोई रॉकेट साइंस तो दिमाग लगाना नहीं है। इसमें तो ये है, किसानों के जेब में रुपए डालो और देश को आत्मनिर्भर बनाओ। कोई बिल्कुल सोचने समझने की कोई लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि किसान है वो किसान रुपये को तुरंत बाज़ार में डाल देगा, उससे रोज़गार भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो मेरे जो पढ़े लिखे किसान भाई हैं और पढ़े लिखे जो बेरोज़गार भाई हैं गाँवों के, मैं आप लोगों से हमारी विनती है कि आप किसानी की तरफ आइए, घर मत बैठिए बेरोज़गार। इसमें काफ़ी अच्छा इनकम है और इज्जत से आप ये काम करोगे आप, क्योंकि खुद की मर्ज़ी से काम होगा, उससे दूसरों को भी नौकरियां मिलेगी, मज़दूरों को भी नौकरियां मिलेगी। बाज़ार के अंदर अपने जो रुपए हैं वो प्रवाहित होंगे तो बाज़ार भी बूम करेगा। इससे अपना देश और जो हमारी खुद की एक जो मुहिम है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की, उस दिशा में काफ़ी अच्छा काम होगा। मैं तो पिछले काफ़ी महीनों से ये काम कर रहा हूँ। किसानों को दिन में मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, काफ़ी स्टेटों से व्हाट्सएप भी आता है या कमेंट्स भी आते हैं। मैं सभी भाइयों के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ। रात के 12 बजे भी किसी किसान भाई का मेरे पास फ़ोन आ जाता है कोई सफिशिएंट क्रॉप्स के बारे में पूछने की कि भैया इसमें क्या कुछ करना है, तो मैं उसको पूरी जानकारी देता हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है।
और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है, किसान से बड़ा कृषि वैज्ञानिक कोई नहीं है। अगर किसान हर साल कुछ सीखे, इस साल मैंने अपनी फसल में क्या खाद प्रबंधन किए थे, क्या पेस्टिसाइड फंगिसाइड डाले थे जिससे काम मेरी फसल में उत्पादन बढ़ा था या घटा था, तो इन चीज़ों को आप हर साल लिखते चलो सभी फसल पे। तो उससे क्या होगा कि आप लोग अपनी फसल को हर साल उसका उत्पादन है वो लगातार बढ़ाते रहोगे। तो दोस्तों, बात हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।